हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चे, आज हम कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लास्ट लेक्चर में हमने सेल की इंट्रोडक्शन कर ली थी। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो तुम लोगों को डायग्राम दिख रहा है, ये हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम, और इस मॉडल का नाम है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। और किसने ये दिया था, किसने बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है? ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। इतना याद रख लो बस। ओके, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को सेल के बारे में बताया था कि सेल हमारा कुछ ऐसा होता है और एक उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है। सबसे आउटर मोस्ट हमारी सेल वॉल और अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगर मैं इसको जूम करूं तो मुझे ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें बनी हुई हैं। जो येलो कलर जो तुम लोगों को ये चीज दिख रही है, इसको मैंने निकाल के यहाँ पे रखा है। ये क्या है? हमारा लिपिड। ओके, ये मैंने क्या बनाया है? लिपिड। लिपिड के दो एंड हैं। जो ये वाला एंड है, ये हमारा क्या है? हाइड्रोफिलिक एंड, मतलब वाटर लविंग एंड है। जो ये वाला एंड है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड, मतलब इसको वाटर पसंद नहीं है। तो ऐसा तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो इसकी पूरी एक लंबी चेन बनी होती है और दोनों तरफ होती है। ओके, अब ये क्या है? लिपिड है। लिपिड की दो लेयर्स है, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये क्या है? हमारी लिपिड, क्या बोलूंगी? लिपिड बाइलेयर, मतलब दो लेयर्स है। ओके, तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में एक लिपिड की दो लेयर हमें देखने को मिलती है। बीच में एक प्रोटीन आता है, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं इंटरनल प्रोटीन, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं। ये भी हमारे प्रोटीन्स हैं। ओके, ये चीज है। इसके अलावा ये शुगर भी हमें देखने को मिलती है। इससे ज्यादा तुम्हें डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 9 के हिसाब से इतना बहुत है तुम लोगों के लिए। ओके, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बनाई है, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं कि ये हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब ये सिर्फ कुछ ही चीजों को अलाउ करेगी बाहर से अंदर आने के लिए। ओके, ये चीज होगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या चीजें मूव करती हैं? ये अब मैंने सेल बनाया, अब कोई भी चीज बाहर से अंदर आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही मूव करेगी, जैसे कि ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या कोई भी चीज होगी। ठीक है, वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर से अंदर आएगी और अंदर से बाहर आएगी, ये चीज होगी। अब यहाँ पे बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ सब्सटेंसेस, जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रख ले हम, ये दो सब्सटेंसेस रख लेते हैं, इनकी मूवमेंट होती है। ठीक है, अब इन चीजों की मूवमेंट होती है, किस तरह से मूवमेंट होती है उसको ना दो नाम दिए हुए हैं, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब ये क्या चीज है? आज के लेक्चर में तुम लोगों ने यही चीज करनी है। आज के लेक्चर में मैं तुम लोगों को मेन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ही करवाऊंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तुम लोगों के लिए इतना बहुत है। अभी ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन क्या होती है, सबसे पहले हम करेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? चीजों की मूवमेंट होती है, सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मूवमेंट होती है। यहाँ पे हमारा क्या रहा? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट थ्रू higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane, through a semi permeable membrane। ओके, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन तुम लोगों की ये है। ओके, डिफ्यूजन में क्या है? डिफ्यूजन क्या बोलता है? डिफ्यूजन बोलता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में मूवमेंट हो रही है, बट डिफरेंस किसका आ रहा है? डिफरेंस हमारा आ रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का।
ऑस्मोसिस में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन आती है, डिफ्यूजन में नहीं आती। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो अब तुम, एग्जाम्पल लो कि ये आपका एक बीकर है, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल लो, डिफ्यूजन का बता रही हूँ। ये हमारा एक बीकर है, इस बीकर में मैंने डाला पानी, H2O डाल दिया मैंने। बीकर मेरा ग्लास बीकर है, बोरोसिल का जो बीकर होता है ना लैब्स में, बोरोसिल का बीकर ही क्यों यूज होता है, बोरोसिल के ही ग्लासवेयर क्यों यूज होते हैं, क्योंकि बोरोसिल किसी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता, हाई टेम्परेचर पे भी वो टूटता नहीं है। ओके, तो ग्लास बीकर लिए, बीच में हमने वाटर डाला। अगर इस वाटर में, अगर यहाँ पे सेंटर में मैं या साइड में सोच इमेजिन कर लो कि यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर की इंक डाली, ठीक है, ग्रीन दिख नहीं रहा अच्छे से मेरे हिसाब से, येलो बोल देती हूँ, चलो येलो दिख रहा है, येलो थोड़ा सा ब्राइट कलर है, येलो कलर की मैंने इंक डाली। अब धीरे धीरे क्या होगा, पानी धीरे धीरे जो मैं कलर डालूंगी पानी में, पानी का कलर उसी कलर का हो जाएगा, है ना। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जो ये इंक के पार्टिकल्स हैं ये पानी में मूव करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे पूरे पानी में मूव करेंगे, है ना, और धीरे धीरे मेरा पूरा पानी येलो कलर का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, मूवमेंट हुई, किसकी मूवमेंट हुई, मूवमेंट हुई फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, दिस इज डिफ्यूजन, कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, इंक की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, ये तो पूरा पानी है, पानी में तो इंक था ही नहीं यहाँ पे साइड वाले पार्ट में, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज अ डिफ्यूजन। लग गया पता, बहुत सिंपल सी चीज है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में हमारा बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है। ओके, जैसे कि सेम मैंने बेकर बनाया, एक पानी डाल दिया बीच में, ओके, बीच में मैंने किशमिश डाल दी, किशमिश मीन सौगी हमारी होगी, किशमिश डाली मैंने, किशमिश काफी ड्राई होती है। अब मैंने पानी में डाला, अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे किशमिश के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, बट इसके सराउंडिंग यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, ठीक है। अगेन वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव किए, बट अभी क्या है, ये जो एक किशमिश है, किशमिश की भी एक बाउंड्री है, मेम्ब्रेन है, क्योंकि सेल की बनी हुई है, तो यहाँ से इस मेम्ब्रेन के थ्रू वो मूव करेंगे, दिस इज अ डिफ्यूजन, और धीरे धीरे किशमिश क्या हो जाएगी हमारी, स्वेल हो जाएगी। ओके, अभी एक चीज जो तुम लोगों को मैंने नहीं बताई, थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, बट कब तक मूवमेंट होती रहेगी, अंटिल इक्विलिब्रियम रीच्ड, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक मूवमेंट होती रहेगी। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मैंने यहाँ पे गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए, सपोज ऑक्सीजन के ही है, कोई भी ले लो जो भी तुम लोगों का दिल करे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे हमारे 3 है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब इसके मॉलिक्यूल्स इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव होनी है, तो इसका ये मूव करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी 4 बज गए, यहाँ पे भी 4 बज गए, अब कोई मूवमेंट नहीं होगी, अब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, इक्वल हो गया। ये हमारी ऑस्मोसिस में होता है कि कब तक मूवमेंट होती रहेगी, जब तक हमारा इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए तब तक मूवमेंट हमारी होती रहती है, ये चीज होगी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद तुम लोगों की एनसीईआरटी की बुक में कुछ चीजें दी हुई हैं, वो बोल रहे हैं कि क्या हो अगर मैं किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल लूं, मैं उस सेल को मैं किसी सोल्यूशन में डाल दूं, जिस कौन सा सोल्यूशन होगा, जिसमें शुगर डाली होगी, शुगर का सोल्यूशन होगा, मतलब पानी में शुगर मिक्स करी हुई है, या वो सॉल्ट का सोल्यूशन हो, या मैं सिर्फ पानी में ही डाल दूं। तो बोला कि अगर मैं किसी प्लांट या एनिमल सेल को इस तरह के सोल्यूशन में डालूं तो बताओ क्या होगा, कैसे सेल रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो हम ये चीज करेंगे अभी, तो हम इसमें उस तरह के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं वो भी पढ़ेंगे, और क्या होगा वो चीज भी करेंगे। पहली कंडीशन है कि अगर आपका ये कोई सेल है, ओके, आपका ये कोई सेल है, इसको मैंने किसी बीकर में डाला और यहाँ पे मैंने पानी डाला, पानी में सेल डाला। अब बोल रहा है कि अगर वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो, सेल के सराउंडिंग वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बट अंदर सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है।
इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब इसमें क्या होगा, जो हमने किशमिश का एग्जांपल दिया था, अब बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो अब क्या होगा कि ये अंदर इनकी मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, अंदर मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी वाटर की, और धीरे धीरे ये सेल हमारा स्वेल होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसे ऐसे स्वेल हो जाएगा, तो धीरे धीरे स्वेल हो गया। एक ये कंसंट्रेशन, सॉरी, एक ये कंडीशन आती है। सेकंड कंडीशन क्या है कि मैंने ये बीकर लिया, ठीक है, बीच में मैंने कोई सेल डाला, ओके, बाहर मैंने सॉल्ट सोल्यूशन डाल दिया कोई, ठीक है। अब बाहर क्या, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन कम है ही नहीं है, बहुत कम है, अंदर वाटर की कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी। अब वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जाना शुरू कर देंगे, अंदर से बाहर जाना शुरू हो गए। अब क्या होगा कि सेल के अंदर के एनवायरनमेंट में तो वाटर ज्यादा है, बट बाहर तो नहीं है ना, तो अंदर से बाहर निकालना शुरू कर देगा। इस चक्कर में क्या होगा कि सेल हमारा जो है वो श्रिंक हो जाएगा। सेल का साइज पहले इतना था, वो इतना हो गया, तो सेल हमारा क्या हो गया, श्रिंक, ठीक है। और इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं, इस तरह के सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, हाइपर टॉनिक। ओके, लास्ट हमारा आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसमें क्या होगा कि एक बीकर है, मैंने एक सेल डाला, पानी में डाला, अब जितनी कंसंट्रेशन बाहर है उतनी ही कंसंट्रेशन अंदर है, इक्वल इक्वल है कंसंट्रेशन, ऐसे ऐसे बना देती हूँ कि इक्वल कंसंट्रेशन है। अब क्या होगा कि जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है, मतलब कुछ मूवमेंट हो ही नहीं रही, तो इसमें क्या होगा, नो मूवमेंट, कि ना वो स्वेल हो रहा है ना वो श्रिंक हो रहा है। इस तरह के सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस थी हमारी कि जब हम किसी चीज को इस तरह के सोल्यूशन में डालें तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो वो ऐसा, पहला क्या था कि बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर मूवमेंट होगी और हमारा सेल स्वेल हो जाएगा। दूसरा ये है कि इसमें हमारा सेल श्रिंक हो जाएगा। तीसरा ये है कि जब इक्वल अमाउंट की कंसंट्रेशन पड़ी हो अंदर भी बाहर, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, ना वो स्वेल होगा ना वो श्रिंक होगा। इस तरह के सेल को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। इस तरह के सेल को नहीं, इस तरह के सोल्यूशन को हम, या इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये तुम लोगों का ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन खत्म हो गया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमने यहाँ पे ये कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेल वॉल, ओके, सेल वॉल, और मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल वॉल के साथ बाकी ऑर्गेनेलिज भी कर लें, कि तुम लोगों का ये चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाए। तो बच्चों, आई होप समझ आ गया होगा आप सबको। तो प्लीज बच्चों, हमारे इस चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब।